दिल्ली में पक्षियों को बचाने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही है। दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के रहने वाले एक निवासी ने, जिनका नाम राकेश खत्री है, उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा घोंसले बनाए हैं, जिन्हें शहर में नेस्ट मैन कहा जाता है। राकेश खत्री, जो नेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो लोगों को घोंसला बनाना सिखाते हैं और अब तक लाखों से ज्यादा छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पक्षियों के लिए इन आश्रयों के निर्माण के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। टाटा पावर ने बना डाला है देश का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इस मैसिव बूस्ट के साथ अब हम भी हमारी कैपेसिटी को 4 गुना 5 गुना करके चाइना को टक्कर दे सकते हैं पूरे दुनिया में। अब स्पेसिफिकली भारत के इस विशालकाय फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करें, इसे बनाया गया है केरला के कायमकुलम में। 350 एकर्स ऑफ वाटर बॉडी हमने यूज किया है। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि लैंड का 0 पीस भी यूज नहीं किया है। सब पूरे जितने भी पैनल्स हैं वाटर बॉडीज पर ही इंस्टॉल किए गए हैं। सो इससे लैंड परचेज करने का जो कॉस्ट था वो तो ऑलमोस्ट 0 ही है। और ऐसा नहीं है कि ये काफी आसान है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहता है जब बात हम करते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल वाटर डेप्थ, फिर हाई सी टाइड्स, सीवियर वाटर सैलिनिटी और ऐसे तमाम सारे चैलेंजेस भी आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। लेकिन इन सभी चैलेंजेस को पूरा करते हुए टाटा पावर ने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर रोक रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। दिल्ली के राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दे दिया है। दरअसल राजपथ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम विजय चौक से इंडिया गेट तक के खंड का उद्घाटन करेंगे। इस खंड को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू नाम दिया गया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से गाड़ी में हर किसी को सीट बेल्ट लगानी होगी। अब फ्रंट सीट पर बैठे हों या फिर बैक सीट पर, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में सभी वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के कारण हमने निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जब उनकी कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में डिवाइडर से जा टकराई। दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बेतरतीब तरीके से बढ़ चुकी हैं। शराब घोटाले को लेकर चल रही सीबीआई जांच के बीच अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। इस हाई प्रोफाइल केस में बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन के एक दिन बाद ही ईडी ने दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के शहरों में भी ईडी की छापेमारी जारी है। सूत्रों के अनुसार ईडी के निशाने पर शराब कारोबारी हैं। शराब घोटाले में पहली बार ईडी एक्शन में आई है। इससे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों और कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि सीबीआई की एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और इसीलिए अब की बार ईडी एक्शन में है।
सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।